प्रीवियस डेट में पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था कि यदि कामा के अंदर 4 चीज़ें आ जाएं, जिसमें सदा सत्य रहने वाली बात, आदर्श संबंधी बात, कोई कहावत या कोई ऐतिहासिक घटना, तो बाहर का वाक्य यानी आरबी का वाक्य भले ही पास्ट में हो, आरएस के वाक्य में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, दैट कंजक्शन लगाकर दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। जिसमें हमने आपको पहला सेंटेंस जो था सदा सत्य रहने वाली बात बताया भी था। अब इससे आगे हम देखते हैं, यदि कामा के अंदर कोई आदर्श संबंधी बात आ जाए, देखते हैं। सेंटेंस है बच्चों, द मैन सेड टू द बॉय, आदमी ने लड़के से कहा कि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, या उनकी क्या है, हैबिट होती है। कुत्ते जब अजनबी व्यक्ति को देखते हैं तो भौंकते हैं, नहीं भौंकते हैं, दिस इज देयर हैबिट, यह उनकी क्या है, आदत होती है। तो यदि कामा भी आप सुने हैं कि कामा के अंदर कोई हैबिचुअल एक्शन आ जाए, कोई आदत संबंधी बात आए, तो भी हम कामा के अंदर के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते, दैट कंजक्शन लगा करके जोड़ देते हैं। लेट्स सी, आइए देखें इसे। द मैन सेड चेंज इनटू टोल्ड, द बॉय कंजक्शन दैट, dogs bark at the strangers। नेक्स्ट, यदि कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, ऐतिहासिक घटना हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। एज the sentence is, the teacher said to the students, शिक्षक ने छात्रों से कहा कि भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ये हिस्टोरिकल इवेंट है बच्चों, इतिहास में ये वर्णित है, इतिहास में इसे लिखा गया है, इस नाते इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट कंजक्शन लगा कर हम इसको जोड़ देंगे, लाइक दिस। said change into told the students that
इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 47। इसके बाद लास्ट जो हैबिचुअल एक्शन में आता है बच्चों, वो है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मीन्स कहावत। जैसे माइट इज राइट, माइट इज राइट जिसकी लाठी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, गरजे सो, मतलब जो गरजते हैं वो बरसते, इसका ही मतलब है किसका, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। आइए देखते हैं। The father said to his son, honesty is the best policy. पिता ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। और ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी क्या है, एक नीति है, एक इडियम, वो है प्रोवर्ब कर सकते हैं। तो इसमें भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, दैट कंजक्शन लगाकर इसे हम जोड़ देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सेप्शन ऑफ द रूल समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी डायरेक्ट में जो इनका एक आर्डर होता, जो क्रम होता है कि पहले रिपोर्टिंग वर्ब उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच, इनका ये आर्डर चेंज होता है। अभी तक जितना भी पढ़ते आ रहे हैं, पहले रिपोर्टिंग वर्ब उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच आ रहा है। किसी किसी सेंटेंस में क्या होता है, आर्डर क्या होता है, डिसऑर्डर में हो जाता है, क्रम बदल जाता है। पहले आरएस आ जाएगा और उसके बाद आरबी आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, कैसे इसे हम चेंज करें, आइए देखते हैं। तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय फिर पुनः उनका जो क्रम होता है उसे उसी रूप में कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। लेट अस सी, आइए देखें इसे।
द सेंटेंस इज, वाक्य ये है, आई शैल गो टू माई हाउस टूडे सेड रामू। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता था वो इधर आ गया बाद में, और रिपोर्टेड स्पीच जो होता था वो पहले आ गया है। तो ऐसे भी आ जाए तो हमें कुछ करना नहीं है, इनडायरेक्ट में बदलते समय उनको क्रम सीधे कर लेते हैं, लाइक दिस, इस तरह से। देखें आप, Ramu said that I is first person pronoun, so it will be changed according to subject रामू के अनुसार बदलेंगे, so at the place of I will be he। इस नाते I की जगह पे क्या आ जाएगा, he आ जाएगा, he। now we have to change tenses, अब हमें टेंस का परिवर्तन करना है। फ्यूचर टेंस में will would, will change into would, shall change into should, but we have to use with he। अब he के साथ हमें यूज करना है, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा would। क्या आ जाएगा, would। he would not go to his house today, change into that day, that day। Now I understand you got it। अब हम समझते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे, पहले भी समझ गए होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कामा के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, या तो स्टार्टिंग में हो वो रहता है, या तो अंत में रहता है। किसके स्टार्टिंग में, किसके अंत में बच्चों, हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच के या तो शुरुआत में रहेगा और या तो लास्ट में रहेगा। अब क्वेश्चन ये स्टैंड होता है कि हम ये कैसे समझ पाएँ कि वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो उसे समझने के लिए बहुत ही ईजी है, बहुत सरल है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कामा के अंदर गया है और वह या तो पहले होगा या तो लास्ट में होगा, तो उसके वो एक कामा से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, कामा से जुड़ा होता है। अगर शुरू में या लास्ट में कामा से जुड़ा हुआ मी आ जाए, मोहन आ जाए, गोपाल आ जाए, और उसके बाद फिर एक सेंटेंस लंबा लिखा हुआ हो, तो समझ जाइए आगे आया हुआ गोपाल, मोहन, सोहन, बॉयज, गर्ल्स, मी, हिम, ये सब क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इन्हें इनडायरेक्ट में बदलते समय पुनः हम वापस बाहर ला करके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रख देते हैं। एज यू नो, जैसा कि आपको पता होगा, पहले से भी पता हो। लेट अस सी, आइए देखते हैं। Rajan said as, राजन सेड हरीश, कॉमा आप देख रहे होंगे, आई डिड नॉट कंप्लीट योर सब्जेक्ट। तो ये यहाँ पता चल रहा है कि कॉमा के अंदर हरीश भी आया, कॉमा, फिर यहाँ पर एक न्यू सेंटेंस है।
और न्यू सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, और अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ हरीश का कोई मतलब नहीं है, ये फालतू में आ गया है। तो इसे हम पुनः क्या करेंगे, इसका जो प्रॉपर प्लेस है वहाँ ले आकर के बच्चों रख देंगे इनडायरेक्ट में बदलते समय। लेट अस सी, आइए देखते हैं कैसे रखेंगे। told Harish that I will be changed according to Rajan, so here will be he. He did not means past indefinite tense, change into past perfect tense. At the place of did not will be had not. Had not, and complete will be changed into completed, because you know very well in perfect tense in verb third form is used. So completed. Your is second person pronoun, will be changed according to Harish. And you know well, your is possessive case. Your is possessive case and will be changed according to Harish. What is the possessive case of Harish? His. His is the possessive case of Harish. So at the place of your will be his. हरीश का पॉसेसिव केस बच्चों हिज, इस नाते हिज योर के जगह पर, योर के स्थान पर हम हिज का प्रयोग करेंगे। हिज सब्जेक्ट। नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल आल्सो। The teacher said you did not learn your subject, comma, me. Me is object of reporting verb. Me क्या है? reporting verb का object है. So me will be came at the place of object. Said change into told because me is object here. Okay. Told me that you is second person pronoun. So what will be at the place of you? I, because you is changing according to me. I. And did not change into had not, just above you have done, जैसा ऊपर आप किए हैं। I had not learn, L-E-A-R-N-T, learned your change into his subject. Both are right. D and T both are right. You can see in the book also. Learned and learned both are correct. Anything you can write. दोनों सही है, उनमें से कोई एक लिखिए जो आपको अच्छा लगे।
ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, यहाँ लर्न की स्पेलिंग LEARN होना चाहिए। हाँ, ये LEARNT। सो असर्टिव सेंटेंस इज नाउ इन एंड ओवर हेयर। ओके, अब असर्टिव सेंटेंस यहीं पर फिनिश होता है और वी आर गोइंग टू इंटर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहीं से बच्चों हम आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि नरेशन के अंतर्गत हम 5 प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करते हैं, जिसमें फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हमने पढ़ा। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो लेट्स सी क्या माय सब्जेक्ट, यहाँ पर माय सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, माय होता है। बात समझिए आप। सेंटेंस आपका ये है, यू डिड नॉट लर्न योर लेसन। तो ये केस आपको हमने बताया है कि इस तरह से चलता है। आई, माई, मी, यू, योर, यू, इसी से हमारा मतलब है मेन। और हाँ, एक ही वाला समझ लीजिए, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर। देखिए, पहले यू था तो उसके साथ क्या आया था? योर। गौर करिए बात को आप, यू के साथ क्या आया था? योर। अब जब ही आ जाएगा, यहाँ से ही आएगा तो ही के साथ अपने के लिए क्या लगेगा? जब आप यू को चेंज कर रहे हैं तो केवल यू नहीं चेंज होगा। अगर यू के साथ उसका केस आया हुआ है, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो वह भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब यू था तो योर था उसके अपने के लिए, यू के साथ अपने के लिए हाँ योर था। अब जब ही आया तो ही, ये भी तो बदलेगा। तो ही के साथ अपने, अच्छा यहाँ पर, हाँ यहाँ सारी ये कह रहे हैं। हाँ, यस यू आर राइट। यहाँ पर वो होना चाहिए, मी होना चाहिए, सही है। वो माई, आई माई होना चाहिए। ये सही कह रहे हैं। यहाँ पर ये माई ही होना चाहिए, सही है। हाँ, सही कह रहे थे आप। वहाँ हमें ये लगा कि इसको हम बदले हैं यू के अनुसार, तो यहाँ ही आया तो यहाँ ही हो जाएगा, वो हमारे दिमाग में था। ठीक है, यू आर राइट। तो इसके बाद अभी स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। One minute please. Tell. सर वहाँ पहले वाले सेंटेंस में वहाँ भी आई आया है, उसके सब्जेक्ट
हाँ नहीं वो कोई भी दे सकता है। जैसे अगर यहाँ ये जरूरी नहीं कि आई के साथ माई ही आए, बात समझिए, वो सही कह रहे हैं। उनके माइंड में कभी भी ऐसे प्रश्न खड़ा हो तो पूछ लेना चाहिए। ये आप ये भी देखे होंगे, मैं कभी नाराज़ नहीं होता कि आप खड़े होकर पूछे क्यों या ऐसा कुछ, तो पूछिए अगर ऐसा कुछ डाउट हो, बैठ जाइए बताया। ये आई के साथ माई भी आ सकता है और योर भी आ सकता है, हिज भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन जैसे आई की वो जो अपने बारे में कुछ बताना होगा, जैसे आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, बस गौर से समझिएगा। आई एम रीडिंग हिज बुक, मैं उसकी किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम कंप्लीटिंग देयर सब्जेक्ट, मैं उन लोगों का विषय कंप्लीट कर रहा हूँ। तो यहाँ कुछ भी आ सकता है। वो समझ में आया? हाँ, ये ज़रूरी नहीं है। जो अपने के लिए होगा तो अपने के लिए पासिव केस आता है, जो है उसका वही रहता है। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन? चलिए देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देयर इज अ फर्स्ट रूल, said change into asked or inquired of, asked or inquired of, whether you change asked, whether you change inquired of, and conjunction if or whether, conjunction you can use if or whether। अंडरस्टैंड? मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे। अब इन दोनों में इजी क्या होता है? आस्क्ड में ही हम क्यों बदलते हैं? क्योंकि आस्क्ड छोटा होता है, आसान होता है, स्पेलिंग में मिस्टेक होने की कोई ज़्यादा गुंजाइश। अब इसकी तुलना में इंक्वायर्ड ऑफ थोड़ा लंबा होता है, समय लेता है, इस नाते ज़्यादा हम आस्क्ड का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर? कंजक्शन में इफ़ का हम प्रयोग करेंगे या वेदर का प्रयोग करेंगे, दोनों राइट है। ऐसे मोस्टली इफ़ का ही का प्रयोग होता है। वेदर का प्रयोग जहाँ पर ऑप्शनल हो वहाँ पर हम ज़्यादा करते हैं, ऑप्शन दिया हो वहाँ पर। बाकी सभी जगहों पे हम इफ़ का ही प्रयोग करते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि हम ये कैसे समझेंगे कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है? हम ये कैसे जानेंगे कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है? हालांकि आप लोग इंटर लेवल पे हैं तो इतना तो आप लोगों को नॉलेज है। ये जनरली छोटे बच्चों को बताया जाता है कि जो अभी 7-8 में हों और वो नरेशन पढ़े तो उनको बताना पड़ता है, क्योंकि उनको पूरा नॉलेज नहीं होता है सेंटेंस पहचानने की। तो सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे? लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा इंट्रोगेटिव है तो। दूसरी बात, जो सेंटेंस हमारा होता है वो या तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस होते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हाट, व्हेन, वेयर आते हैं, लेकिन उनके लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। जैसे एग्जांपल एक समझिए, लिसन केयरफुल्ली व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, लिसन केयरफुल्ली व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। अब इसमें भी बीच में व्हाट आ गया तो यहाँ व्हाट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो सेंटेंस ही या तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, या तो क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इससे स्टार्ट होंगे। ये इनके पहचान है। क्लियर? तो ये तो आप पहचान कर लिए। चेंज करने के लिए सेड को आप इसमें चेंज करेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ में। कामा को हटा के कंजक्शन क्या यूज करेंगे? इफ़ या में से कोई एनीवन कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर जो सेंटेंस इसमें आएंगे, इंट्रोगेटिव भी आएगा और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी आएगा। क्या आएगा? दोनों आएंगे। तो यदि सेंटेंस इनडायरेक्ट में बदलते समय टेंस संबंधी जो परिवर्तन, प्रोनाउन का तो सेम, प्रोनाउन का परिवर्तन जैसे अभी आप अफर्मेटिव में किए हैं, इसी तरह का परिवर्तन इसमें भी होना है। टेंस का भी परिवर्तन इसी तरह होना है। टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब हम बदल रहे हैं उसका भी परिवर्तन ऐसे ही होना है जैसे अभी करते हुए आ रहे हैं। और
थोड़ा सा इसमें हल्का सा डिफरेंस है कि यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वह अफर्मेटिव में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बच्चों? अफर्मेटिव में हो जाएगा। और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव में है तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वह निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, निगेटिव में चेंज हो जाता है। समझ में आई बात? प्रोनाउन का परिवर्तन सेम, टेंस का परिवर्तन सेम और निकटता सूचक शब्दों का भी परिवर्तन सेम उसी तरह का होता है। थोड़ी हमें सावधानी ये बरतना है कि अगर इंट्रोगेटिव है तो किस में चेंज होगा? अफर्मेटिव। और इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो किस में चेंज होगा? वो केवल निगेटिव में चेंज होगा, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और ये चेंज कैसे होना, ये तो मैं राइट कर ही दिया हूँ, समझा भी दिया हूँ आपको। और अब बेल ओवर हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम लोग इससे आगे कल स्टडी करेंगे। इस नाते यहीं पर आज का टॉपिक समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।